एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर ओटी टेक्नीशियन की तैयारी आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, आपके हाइजीन से रिलेटेड पार्ट हैं, स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड पार्ट हैं, एनेस्थीसिया का पार्ट है, इन सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक अलग पैटर्न के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुप 5 की वैकेंसी के बारे में, और उसमें भी हम बात करेंगे आप लोगों के डिमांड पर ओटी टेक्नीशियन के बारे में। ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहने वाला है और किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आता है दोस्तों, और कितने क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पोर्शन से आते हैं, और ये 100 क्वेश्चन की कहानी क्या रहने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज भी है कि पोस्ट आप लोगों के लिए बढ़कर भी आ रही है, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो टाइम आपको ड्यूरेशन दे रखा है कि इतने दिनों के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों, ताकि इस कम समय के अंदर आप एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कर सके और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी लगा सके। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा है दोस्तों, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उन सब की आपको पीडीएफ भी मिलेगी और नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे। और मैं बात करूं कि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी आपको यहीं पर अवेलेबल होगी। फिर हम बात करें कि आपको तैयारी के दौरान कोई भी डाउट होता है, दिक्कत होती है, स्टडी करने में याद नहीं होता है, एमसीक्यू नहीं लगते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के ओटी टेक्नीशियन के अंदर जो आपके पेपर का पैटर्न है वो आपके 100 मार्क्स का रहता है, आपको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर क्या पूछा जाता है। तो आप लोगों के पार्ट ए के अंदर दोस्तों 25 मार्क्स का सिलेबस दे रखा दोस्तों, ठीक है ना, 25 मार्क्स का सिलेबस दे रखा है। और पार्ट बी के अंदर दोस्तों हम बात करें, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है तकनीकी ट्रेड पर आधारित पर्सन 75 मार्क्स जो हमारा क्वालिफिकेशन है ओटी टेक्नीशियन का, उसके बारे में हम बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि 25 मार्क्स में आपको क्या पूछा जाता है, और 75 मार्क्स जो एक बहुत बड़ा स्कोर है इसके अंदर क्या पूछा जाता है। तो 25 मार्क्स की बात करें तो आपसे सामान्य हिंदी दे रखा है, सामान्य ज्ञान दे रखा है, अंग्रेजी दे रखी है, गणित दे रखी है, विज्ञान और अभिरुचि, सामान्य अभिरुचि। तो ये सारे जो 6 सब्जेक्ट हैं दोस्तों ये 25 नंबर में दे रखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बात करें कि 4-4 क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके बनते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों आपके 75 नंबर के पोर्शन में क्या सिलेबस पूछा जाता है। 75 नंबर के सिलेबस के बारे में बात करने से पहले फिर आपको बता देता हूं कि आपके 25 मार्क्स जो हैं इनमें से आपको कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं दोस्तों हम लोगों को पहले से ही इनसे डिस्टेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे हेल्पिंग वर्क के रूप में भी काम करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, 25 में से आपको 15 नंबर का पोर्शन तो तैयार करना ही है दोस्तों, क्योंकि पैरामेडिकल स्टूडेंट हमेशा ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है इससे घबरा जाता है। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो पार्ट ए के बड़े स्कोर के साथ एक छोटा स्कोर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो वो कैसे तैयार करें सर हम, तो उसकी मैं बात करूंगा दोस्तों कि एमपी ग्रुप 5 के पीवाईक्यू के बेसिस पर हम कुछ टॉपिक्स को है डिफरेंशिएट करके उनकी तैयारी कर सकते हैं, जहां से हमारे यहां से कुछ मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे सिलेक्शन में वो कुछ मार्क्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे स्कोर को इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं 75 मार्क्स के अंदर सर हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है दोस्तों। तो हम देखो एक एक टॉपिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओटी टेक्नीशियन के अंदर आपको टोटल जो है दोस्तों 17 यूनिट दी है इन्होंने। कितनी यूनिट दी है? 17 यूनिट दी है। 17 यूनिट में जैसे हम बात करें, सबसे पहले ही आपको दिया है इन्होंने इंट्रोडक्शन टू सर्जरी, यानी कि सर्जरी का इंट्रोडक्शन और बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। दोस्तों ये टॉपिक्स जो है इनको किस प्रकार से पढ़ना है अभी मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा, ताकि एक कम समय में आप तैयारी किस प्रकार से करें। सेकंड हम बात करें सर्जरी के बाद आपके सारा का सारा ओटी टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड, या मैं बात करूं हाइजीन या इनके इक्विपमेंट से रिलेटेड स्टरलाइजेशन का पोर्शन दे रखा है। फिर हम बात करें सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी, ये भी आपके टॉपिक दे रखा है। फ्लूइड्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और आईवी फ्लूइड्स के बारे में।
ये भी आपकी पूरा पूरी एक यूनिट दे रखी है। शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट को किस प्रकार से शिफ्टिंग, तो इसके लिए जैसे ही आप सर्जरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि एक सर्जरी करने से पहले, ठीक है ना, पहले वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखने हैं, और बाद वाले यानी स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं कि कहां से ये स्टेप्स स्टार्ट होता है, ताकि आपको प्री और पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में भी वहीं पे पता चल जाता है वैसे तो, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, खूब सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता होने चाहिए और इनका पर्पज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा एमसीक्यू जाता है दोस्तों यहाँ पे। मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स के बारे में भी आपको, तो ये कंप्लीटली वैसे इन दोनों यूनिट का एक ही चार्ट बनता है दोस्तों, और वहां पे ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स के बारे में जैसे हम बात करें केस पेपर्स हो गए, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन है, कंसेंट है, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट है। पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है दोस्तों कि 3CS की कहानी आपको याद रखनी है दोस्तों। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में करेक्ट पेशेंट होना चाहिए, करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए, समझ गए आप, और करेक्ट साइड भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर जो हम पेशेंट की अलग अलग पोजीशनिंग जो यूज करते हैं अलग अलग प्रोसीजर के लिए, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहां से भी क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और वन लाइनर भी बनते हैं। कंट्रोल ऑफ हेमरेज, ओटी के अंदर हमें हेमरेज के बारे में, या मैं बात करूं डिजीज से रिलेटेड जो जनरल डिजीज हैं वो सारे के सारे पता ही होने चाहिए, क्योंकि सर्जिकल के अंदर जैसे ही सर्जिकल या मैं बात करूं कुछ ऑपरेट किया जाता है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो डिजीज से रिलेटेड सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ओटी का इल्यूमिनेशन कैसा होना चाहिए, तो टेक्नीशियन के सिलेबस में आपके इल्यूमिनेशन यानी उसका लेआउट कैसा होता है वो भी आपके दे रखा है। सर्जिकल फील्ड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये भी आपके सिलेबस में है। असिस्टिंग एट ऑपरेशन और शिटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, एक ट्रॉली के अंदर, ठीक है ना, सर्जिकल ट्रॉली हो चाहे फिर अदर डिपार्टमेंट, या हम बात करें कि वहां से रिलेटेड ट्रॉली, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए या इनमें से कौन सा इसका पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ट्रॉली के माध्यम से खूब सारे पॉइंट दे रखे हैं। जैसे हम बात करें जनरल सर्जरी हो, यूरिनरी सर्जरी हो, जीआईटी सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ईएनटी सर्जरी है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, तो इनसे रिलेटेड सारे सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं दोस्तों एक एक अलग अलग चार्ट बनता है। क्योंकि दोस्तों बोन से रिलेटेड ऑपरेट होगा तो ऑर्थोपेडिक में जाएगा, कार्डियो से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर सर्जरी वाले में जाएगा, गायनिक से रिलेटेड है तो सबके जो है इंस्ट्रूमेंट की चार्ट आपको अलग अलग याद रखनी चाहिए। तो ये कंप्लीट 13 यूनिट। आगे हम बात करें 14 नंबर पे आपके दे रखे हैं सर्जिकल सूचर के बारे में। फिर हम बात करें आपके कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, पूरा पूरा एक चार्ट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में दोस्तों आपके दे रखा है। फिर हम बात करें ड्रेसिंग मटेरियल और इसके एप्लीकेशन, और फिर आता है वेस्ट डिस्पोजल, या जो हम कह सकते हैं बीएमडब्ल्यू के बारे में आपके टॉपिक दे रखा है। तो ये 17 यूनिट दोस्तों आपके दे रखी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ये 17 यूनिट जो है दोस्तों आपके, ठीक है, 75 मार्क्स की दे रखी है। यू कैन डू इट विद इन लेस टाइम, ठीक है ना। कंप्लीट 17 यूनिट को आप कम टाइम के अंदर एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कर सकते हो, लेकिन पैटर्न आपको वो अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आता है कि इन टॉपिक्स को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। इन टॉपिक्स को आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं आपके फर्स्ट यूनिट की बात करता हूं। फर्स्ट यूनिट आपकी दे रखी है इंट्रोडक्शन टू सर्जरी और बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। तो आपको कैसे पढ़ना होगा ताकि ये सर्जिकल का जो पूरा पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। तो उसके लिए देखो एक नई टेक्निक में बात करूं, शॉर्ट चार्ट। सर्जरी का इंट्रो क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी पॉइंट। टाइप ऑफ सर्जरी, यहां पे हमने टाइप ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ा। इनके पर्पज की बात करें, यहां पे टाइप ऑफ सर्जरी, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल, सीधा क्वेश्चन आता है क्रॉस मैच का या वन लाइनर का, तो यहीं से आपके क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें स्टेप्स इन इन्वॉल्व इन सर्जरी, जैसे आपके अभी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट आफ्टर सर्जरी के बारे में भी दे रखा था। तो ये सारे स्टेप, प्री ऑपरेटिव, एनेस्थीसिया, सर्जिकल प्रोसीजर और किस में क्या होता है, सारी चीजें आपको दे रखी है। आगे बात करें कॉमन सर्जिकल स्पेशलिटीज के बारे में, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरो सर्जरी, अभी हमने यहाँ पे बात की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आता बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। दोस्तों सारे सर्जिकल प्रोसीजर आप एक ही चार्ट में तैयार कर लो, वहां से आने वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहां से वही आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, तो वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे।
अब सर्जिकल प्रोसीजर के यहाँ पे मैंने डायग्राम को एक ही चार्ट में दर्शाया ताकि पहले आप इनको फिजिकली देखो कि क्या होता है इनके अंदर, फिर हम बात करते हैं इनके थ्योरी की। तो प्रोसीजर का नाम आ गया, प्रोसीजर का पर्पज आ गया, और फिर हम बात करें ये प्रोसीजर के अंदर क्या अपन करते हैं और रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या रहता है। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें और फिर आपको लगाने हैं एमसीक्यूज जो शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर हमने थ्योरी पढ़ी है। तो जैसे सर्जरी की बात करें, प्राइमरी गोल ऑफ सर्जरी क्या हो गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड क्लीन सर्जिकल वाउंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे शॉर्ट चार्ट और शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपको एमसीक्यूज इस प्रकार से लगाने होंगे दोस्तों, तब जाके आप कम टाइम के अंदर 2 से 3 बार सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी तैयारी आप लोगों को मैं खुद करवा रहा हूं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी ग्रुप 5 का स्पेशल बैच चल रहा है मेरे पास कम टाइम के अंदर, यानी क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। स्पेशल क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा जो ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओटी टेक्नीशियन, उसमें आपके सारा जो सिलेबस अभी मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट चार्ट मैंने आपको अभी बताया, ये सारे सिलेबस की 17 यूनिट शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर और इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और इन सभी की आपको टेस्ट सीरीज, यानी कि 75 और 25 मार्क्स 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। ये 4 चीजें आपको कंप्लीटली मिलेगी, जिसमें आपका पूरा पार्ट ए का और पार्ट बी का सिलेबस दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा है, बिल्कुल इसे डाउनलोड करें और आप विजिट करें। आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देर में बात करूं कि YouTube के ऊपर भी मैं आपके खूब सारी क्लासें लेके लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों, और खूब सारी क्लासेज मैंने ले भी ली है। तो बिल्कुल आप यहां से खूब सारी चीजें क्लियर भी कर सकते हैं और डेली आपके लगने वाली क्लासेज का आप हिस्सा भी बन सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग इसके सिलेबस और इसकी शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी को लेके पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या इस तैयारी के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।